सत साहेब सभी को राम राम। अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार सृष्टि रचना में ईश्वर ने पहले सत्य सृष्टि की रचना की और उसके बाद काल ने कहा कि मुझे भी सृष्टि की रचना करनी है, तो काल को एक मानसरोवर द्वीप दिया गया। लेकिन उसके कुकृत्य के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया और साथ ही साथ परमात्मा ने अपने अंश माया अर्थात आद्या के माध्यम से काल के पास भिजवाए। काल और माया ने दोनों ने साठगांठ की कि हम अपनी जो सृष्टि बनाएंगे उसमें पाप भी हम ही लिखेंगे और पुण्य भी हम ही लिखेंगे। किसे पाप माना जाएगा किसे नहीं, ये भी हम ही तय करेंगे। तो इसीलिए हमारे किए हुए किसी भी कार्य को पाप नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से निर्णय करके जो काल है, काल ने इस माया के साथ या फिर कहिए जो अद्या थी उसके साथ समागम किया और इस सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। मन नहीं कन्या कहती असचरित कीन निरंजना, नख घात किए भग द्वार दक्षिण घाट उत्पत्ति गंजना। नख रेस सो नित चल्या तिहु को खब खास आरंभनी, आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी को नहीं जानत जममनी। कि इसके बाद काल ने अपने नाखूनों से भग द्वार पर माया के प्रहार किया, घात किया और उसके बाद शुरुआत होती है इस सृष्टि की। कौन सी सृष्टि? अभी तक जो चल रही थी वो नाद सृष्टि थी, लेकिन अब जो चलेगी वो बिंद सृष्टि शुरू हुई, क्योंकि यहां से जो है बिंद सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले अभी तक आपने देखा कि क्या क्या उत्पन्न हो चुका है। अंड पिंड ब्रह्मांड सब परमात्मा ने बनाए। 16 पुत्रों की रचना, 16 कलाओं की रचना परमात्मा ने की। और उसके बाद फिर जो मान सरोवर है उसकी रचना काल के लिए की थी, लेकिन काल को वहां से निकाल दिया गया और काल को नीचे के लोकों में भेज दिया गया। किन लोकों में? उन लोकों में जिसे काल ने बनाया था, जो तीनों लोक हैं, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी या फिर कहिए मृत्यु लोक। इन तीनों लोकों का राजा उसे बना दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी स्वर्ग लोक में देवता होंगे वो भी काल से परे नहीं, जो मृत्यु लोक में जो मनुष्य हैं या जीवात्माएं हैं ये भी काल से परे नहीं, और जो भी पाताल के जीव हैं वो भी काल से परे नहीं। ये सभी काल के बंधन में हैं। अब जबकि माया के साथ समागम किया अद्या के साथ इस काल ने, तो उसके बाद 3 बार समागम किया। त्रियावार कीन्ही रति तबय, 3 बार रति करी भय ब्रह्मा विष्णु महेश हो, जेठे विधि विष्णु लघु तिहि और तीज शंभु शेष हो। कि इसके बाद 3 बार रति करने में सबसे पहले जो सबसे बड़े थे ब्रह्मा, उनकी उत्पत्ति हुई। दूसरी बार में विष्णु की उत्पत्ति हुई और तीसरी बार में शंभु की उत्पत्ति हुई। तो यहां पर देखिए 3 पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब यही ब्रह्मा विष्णु महेश तो पहले भी हो चुके हैं, तो ये दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश कौन से आ गए? ये जो दूसरी बार में ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं ये झूठी सृष्टि की रचना वाले हैं। ये वो हैं जिनकी आयु है, जो मरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अमर हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है। मैं पहले भी एक सत्संग में आपको बता चुका हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु है। जितनी ब्रह्मा की आयु है उससे 7 गुना विष्णु की और विष्णु से 7 गुना महेश की आयु है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब आप पूछेंगे कि तो पहले वाले ब्रह्मा विष्णु महेश वे कौन थे? वो ब्रह्मा विष्णु महेश अनादि हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं वो परमात्मा ही है। वो परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता होने के कारण ब्रह्मा कहलाया, क्योंकि अंड पिंड ब्रह्मांड साले ये जितने सारे के सारे जो पुत्र कलाएं ये सब उत्पन्न करी हैं, ये सभी की उत्पत्ति करने वाला वो परमात्मा है, तो वो ब्रह्मा कहलाया।
उसके बाद वो परमात्मा सभी का पालन कर रहा है, अर्थात इस सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, तो वो परमात्मा ही विष्णु है। जब माता के गर्भ में होते हो तो आप ये मत सोचना कि ये जो विष्णु काल ने पैदा किया, ये विष्णु आपकी उस समय पालना करता है। नहीं, वो परमात्मा ही करता है। उस परमात्मा रूपी जो विष्णु है वही आपके नाभि में निवास करता है। वो परमात्मा रूपी जो ब्रह्मा है वही आपके स्वाद चक्र में है। वो परमात्मा रूपी जो शिव है वही आपके हृदय में है। लोग आपको ऐसा बताएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि जो विष्णु आपका पालन कर रहा है नाभि में बैठ के, वो सत्य सृष्टि वाला विष्णु नहीं है, वो काल की सृष्टि का विष्णु है, जिसने इस संसार में प्रजनन क्रिया चलाई है। ये प्रजनन क्रिया चलाने वाला वो परमात्मा रूपी ब्रह्मा नहीं है, बल्कि काल का बनाया हुआ ब्रह्मा है। और जो शिव आपके हृदय में बैठा है, वो शिव कौन है? वो भी काल वाला ही महेश है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे ऊपर जो स्थान आता है इनमें, वो आता है काल का, और काल के नीचे फिर आता है अद्या का, या फिर कहिए अविद्या का। अद्या उसका अविद्या का ही नाम है, माया का ही नाम है, जिसे अष्टंगी कहा गया है। उसका स्थान है कंठ में। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही, साहिब की वाणी में ये आता है। तो आप इस चीज को समझिए कि जो आपका ये शरीर है, जो पिंड भाग है नीचे का, ये सब कुछ काल का है। इसमें सब काल का निवास है, और ये सारा काम काल के आदेश पर यही ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सब कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो ब्रह्मांड का है, वो सारा संचालन करते हैं सत्य सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भेद है दोनों के बीच में। काल ने बिल्कुल वैसी ही सृष्टि बनाई है जैसे कि परमात्मा ने बनाई, और परमात्मा ने सख्त आदेश दिया है कि काल कभी भी किसी भी हालत में ना तो गलत ज्ञान दे सकता है, ना ही काल गलत कुछ बात कर सकता है, ना ही जीवों को ये कोई इस प्रकार के प्रपंच में भरमा सकता है जो कि सत्य ना हो। अगर ऐसा किया तो इसके काल को उल्टा लटकाया जाएगा। अभी तक तो काल को छोड़ दिया गया, केवल मानसरोवर से निकाल के, आगे इसका भयंकर दंड होगा। तो काल को भी इस चीज का भय है, और काल को भी ये महसूस हुआ कि हाँ, मैंने जो किया वो गलत किया। तो काल जो है वो सिर्फ उस परमात्मा का सुमिरन करता है। उसने भोग विलास किया, इस सृष्टि की उत्पत्ति की, लेकिन उसके बाद वो परमात्मा के सुमिरन में लग गया। उत्पत्ति आदि प्रकाश यही विधि ते ही प्रसंग भो, कीन हो भोग विलास, एक मनी कन्या काल है। तो ये बता दिया साहिब ने कि आदि उत्पत्ति जो करी इस काल और माया ने करी। जो पहले की उत्पत्ति थी वो प्रकाश रूपी थी, नूर रूपी थी, लेकिन ये जो बाद की जो उत्पत्ति है ये सब बिंद सृष्टि का, यहां से यानी कि जो झूठी सृष्टि है वो शुरू हो जाती है। ये भोग विलास की सृष्टि है, और उसके बाद इस भव सागर की रचना शुरू होती है। अब काल ने ये सारी झूठी सृष्टि की रचना क्यों करी थी? ये इसलिए की थी क्योंकि जैसा जैसा परमात्मा ने कहा वो वैसा ही बताएगा। वो कोई भी ज्ञान आपको झूठा नहीं देगा, चाहे कोई भी अवतार इस संसार में आ जाए, विष्णु के अवतार आ जाए या शिव के अवतार आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन कोई भी झूठा ज्ञान नहीं देगा। अब झूठा ज्ञान नहीं देने के लिए क्या करना होगा? नहीं देने के लिए उन ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, तो सारा ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पे दिया जाएगा। भगवान के नाम पे काल स्वयं भगवान बन गया, परमात्मा के नाम पे। तो सारी चीजें वही ज्ञान देगा जो ज्ञान संत देते हैं, लेकिन केवल एक चीज का फर्क है इस ज्ञान में और संतों के ज्ञान में, क्या कि वो देते हैं शब्द का ज्ञान और ये देता है केवल बिंद सृष्टि का ज्ञान। ये इससे आगे का ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि आगे का ज्ञान तो वो दे सकता है जिसके पास स्वयं हो।
काल के पास जितनी भी हैं केवल और केवल बुरी शक्तियां हैं, तो इसलिए काल अच्छी चीज दे ही नहीं सकता। उन अच्छी चीजों को देने के लिए स्वयं सतगुरु आते हैं। तो काल जो है जब कूर्म के उदर से ये सारे सब कुछ औजार लेके आया तो उससे 5 अंश लेकर आया। अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सारी चीजें लेकर आया और इसके साथ साथ 3 गुण लेकर आया। 5 अंश ताहि सन लीना, गुण तीनों सीसन सो कीन्हा, एहि विधि भय तत्व गुण तीनों, धर्मराज तब रचना कीनो। इसके बाद धर्मराज रचना करते हैं किसकी? अब शरीरों की रचना होगी 5 तत्व और 3 गुणों के द्वारा। तो क्या कहा, कैसे करते हैं? कबीर साहब बताते हैं, गुणत सम कर देवी ही दीनहा, देवी को ये 5 गुण और 3 गुण और 5 तत्व दे दिए। और फिर क्या करा? आपन अंश उत्पन्न कीन्हा, फिर उन्होंने अपना अंश उत्पन्न किया। जो काल है उसने अपना अंश उत्पन्न किया और क्या किया? बूंद 3 कन्या भग डारा, और वो जो अंश था वो 3 बूंद कन्या के भग में डाली और क्या कहा? तासंग तीनों अंग सुधारा। और उसके बाद फिर उससे प्रजनन क्रिया शुरू हुई। कैसे? 5 तत्व गुण तीनों दीना, यही विधि जन की रचना कीन्हा, इससे जन की रचना अर्थात शरीरों की रचना। तो प्रथम बूंद ते ब्रह्म जो भयऊ, पहली बूंद से ब्रह्मा बने। रजगुण पंच तत्व ते हृदय, उसको भी 5 तत्व का शरीर दिया गया और रजगुण दिया गया। दूजे बूंद से क्या हुआ? दूजो बूंद विष्णु जो भयऊ, सतगुण पंच तत्व तिन पयऊ, उसके बाद दूसरी बूंद से विष्णु की उत्पत्ति हुई और उसे भी सतोगुण दिया गया और 5 तत्व दिए गए। और तीसरी बूंद से तीजे बूंद रुद्र उत्पाने, तम गुण पंच तत्व ते ही साने, कि तीसरी बूंद से रुद्र की उत्पत्ति हुई, तमोगुण उसे दिया गया और 5 तत्व दिए गए। अब देखिए, जैसे विष्णु ब्रह्मा महेश ऊपर थे वही यहां पर भी हैं। अब इस चीज में ध्यान देने वाली बात समझिए, ये सारे किस आकार में है? क्या बताया था? यही विध जन की रचना कीनी, जन माने मनुष्य, लोगों की रचना करी। तो ये जो मनुष्य शरीर की रचना करी और मनुष्य शरीर के रूप में ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसीलिए वेदों में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कि वो परमात्मा, कई लोग बोलते हैं ना, जैसे वो रामपाल महाराज के सत्संग में ही बोलते हैं कि परमात्मा निराकार नहीं नराकार है। और दूसरा क्या बोलते हैं? वो राजा के समान दर्शनीय है, कि राजा के समान उसे देखा जा सकता है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा कि एक तो राजा के समान दर्शनीय है और दूसरा क्या बताया? कि वो नराकार है, नर के आकार में है। ठीक है जी? तो वो नर के आकार में कौन है? वो नर के आकार में ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसी विष्णु को भगवान बनाया गया है और इसी विष्णु को नर के रूप में दिखाया गया है। तो वेदों में जो नराकार बताया है वो इस विष्णु के बारे में कहा गया है। वेदों के अंदर जो बताया है कि वो राजा के समान दर्शनीय है, वो इस विष्णु के बारे में बताया गया है, ना कि उस परमात्मा के बारे में। तो इस भ्रम में मत रहना, जो लोग ये कहते हैं परमात्मा नराकार है, गलत। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अनुराग सागर नहीं पढ़ा, उन्होंने कबीर साहिब की वाणी नहीं समझी, वो वेदों को नहीं समझ पाए। अगर वेदों में सत्य ज्ञान होता तो कबीर साहिब को यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तुम वेदों को त्याग दो, वेदों को मत ग्रहण करो। वेदों में भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान किस प्रकार से दिया गया है? जैसे काल ने चाहा वैसे ज्ञान दिया। क्यों ऐसे दिया? क्योंकि ज्ञान तो सत्य ही देना है, लेकिन कहां तक देना है? ज्ञान उसने केवल अपने तक का दिया, उससे आगे का ज्ञान वेदों में दिया ही नहीं गया। जो लोग कहते हैं ना कि उसमें लिखा है कबीर देव, उसमें कवि लिखा है, और कबीर देव जहां विसर्ग आता है वहां री की मात्रा लग जाती है। जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है तो वो कबीर नहीं लिख रखा, वो कबीर लिख रखा है। कवि का मतलब क्या होता है? जो काव्य की रचना करता हो,
वो होता है कवि। तो खैर छोड़िए उन बातों को। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो बताया है साहिब ने कि जन की अर्थात मनुष्य शरीर के रूप में इन तीनों की उत्पत्ति हुई है और यही है नराकार, नर के आकार में, और इन्हीं के बारे में बात की गई है। क्या लिखा? पंच तत्व गुण तीन खमीरा, 5 तत्व और 3 गुणों का मिश्रण करके तीनों जन को रचो शरीरा, तीनों का, इन तीनों लोगों का शरीर रचा है। ताते फिर प्रलय होई, आदि भेद जाने नहीं कोई। और इसीलिए इन तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या होता है? बार बार प्रलय होती है इनकी, यानी ये भी जन्म मरण में है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अमर हो गए, नहीं। लेकिन इसका, इनके आदि का कोई भेद नहीं जान पाता, इसलिए ये कभी सोचते नहीं कि हम मरेंगे। कहे धर्म कामिनी सुन बानी, कामिनी कौन है? माया को कहा गया है कि कहे धर्म कामिनी सुन बानी, जो मैं कहूं लेहु सो मानी, कि अब जो मैं कहता हूं उसको मानो। अब देखिए काल क्या कह रहा है आगे, जीव बीज आहे तू पासा, कि तुम्हारे पास वे जीवों के बीज हैं। कौन से जीव? जो परमात्मा ने सोहंग जीव दिए थे। सोले रचना करहु प्रकाशा, अब उनको लेकर रचना करो, प्रकाशित करो रचना को, अर्थात रचना की शुरुआत करो। कर्ण निरंजन पुनि सुन रानी, कर्ण माने कान, कि हे रानी तुम कान में अब मेरी बात सुनो। अब अस करहूं आदि भवानी, अब से तुम आदि भवानी रहोगी, अर्थात तू ही सर्वे सर्वा रहोगी। त्रय सुत सौंप तो ही कह दीना, अब हम पुरुष सेव चित लीना, कि मैंने तुम्हें ये सारी सृष्टि सौंप दी, ये तीनों पुत्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और अब हम, जैसे कि मैंने बताया कि काल को ये आभास हो गया था कि उसने गलती कर दी, उसने अपने मन में अहंकार लाके गलती करी, तो अब क्या कर रहा है कि अब हम पुरुष सेव चित लीना, अब मैं उस परमात्मा की सेवा में अपना चित्त लगाऊंगा। राज करहु तुम लेती हूं 12, अब तुम राज करो और ले लो इन तीनों को। भेद न कहियो काहू हमारा, लेकिन मेरा भेद किसी को नहीं कह दोगी, मेरा भेद नहीं बोलना किसी को भी। मोर दरस त्रय सुत नहीं पए हैं, जो मोहि खोजत जन्म सिरय हैं, कि मेरा दर्शन ये मेरे पुत्र भी नहीं पा पाएंगे, और मुझे जो भी खोजेगा उसका जन्म खराब हो जाएगा, लेकिन वो मुझे खोज नहीं पाएंगे ये, इसीलिए इनको मेरे बारे में नहीं बताना। ऐसो मता दृढ़ हो जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी, तुम ऐसी बुद्धि, ऐसा मत सबके अंदर दृढ़ कर देना कि मुझ पुरुष का भेद ये पा ही नहीं पाए। और इतना ही नहीं, उस परमात्मा, पुरुष तो एक ही है, वो परमात्मा, उस परमात्मा का भेद ये प्राणी ये पा नहीं पाए। इस प्राणी को भेद नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार का जाल फैलाओ। त्रय सुत जब ही होई बुद्धिवाना, सिंधु मंथन दे पठहु निदाना, कि जब ये तुम्हारे पुत्र जब बुद्धिमान हो जाएंगे तो इन सभी को समुद्र मंथन के लिए भेज देना। तो देखिए काल ने यहां पर सब कुछ माया के अधीन करके, और उसके बाद स्वयं क्या किया, उसके बाद स्वयं वो परमात्मा के सुमिरन में लग गया। अब देखिए, तो अब बात वही है, प्रश्न मेरा कि माया काल की गुलाम है या काल माया का गुलाम है। सबसे पहले काल ने माया देखी, तो काल उस माया की सुंदरता का गुलाम हुआ, उसके स्वरूप का गुलाम हुआ, उसके अधीन हुआ, उस पर मोहित हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जब माया को उसने ग्रास लिया और माया जब दोबारा बाहर आई तो माया उसके अधीन हो गई। अब माया जो है वो काल के अधीन हो गई, ठीक है जी, तो उसी के अधीन होकर काम करने लगी। लेकिन अब उसके बाद फिर दोबारा जो काल है वो माया को त्याग रहा है और वापस परमात्मा की सेवा में जा रहा है। अब माया यहां से स्वतंत्र है,
लेकिन सिर्फ ऐसे ही स्वतंत्र नहीं है, उसके आगे भी भेद है। अब क्या कहा है आगे सुनते जाइए। जब कबीर साहिब धर्मदास को समझाते हैं, कहेहु बहुत बुझाए देवी ही, गुप्त भये तब आही हो, शून्य गुफहि निवास कीन्हो, भेद लह को ताही हो। कि अब बहुत प्रकार से देवी को समझा के ये गुप्त हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। और कहां निवास करता है? शून्य गुफहि निवास कीन्हो। इसे शून्य लोक में बताया गया था, ये उस शून्य लोक में अब निवास करता है। भेद लह को ताही हो, कि उसका भेद कोई नहीं जान पाता। कौन जानेगा उसका भेद, क्योंकि वो तो शून्य में है। लेकिन फिर आगे समझिए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। वह गुप्त भा पुनि संग सबके, वो गुप्त हो गया लेकिन फिर भी सबके संग है। कहां? मन निरंजन जानिए, कि जो आपका मन है वही निरंजन है, वही है ये काल। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप प्रगट आनिए। कि ये मन जो है उस परमात्मा का जो भेद है उसको उच्छेद देता है, अर्थात उसे उस पर पर्दा डाल देता है, उस परमात्मा के और तुम्हारे बीच में भेद पैदा कर देता है, ताकि तुम्हें लगे कि वो परमात्मा अलग है और तुम अलग हो। और स्वयं को वो प्रकट कर देता है कि भाई मैं हूं। कौन? मैं मन ही हूं जो हूं। तो इसीलिए आप इस मन का तो आभास करते हैं, लेकिन उस परमात्मा का आप कभी आभास करते ही नहीं। आत्मा का कभी आभास आपको होता ही नहीं, आपको मन का आभास होता है, क्योंकि ये मन अपने आप को प्रकट करता है। हर जगह ये मन प्रकट करता है। तो अब यहां पे देखिए, वास्तव में तो काल अब नहीं है, काल के अधीन सब कुछ है। जो माया है वो माया अब मन के अधीन है, और ये मन माया के अधीन है, यानी कि ये एक दूसरे के अधीन है। मन माया का गुलाम है। जब आप इस संसार में रहते हैं तो ये मन माया का गुलाम होता है, और जब आप पैदा होते हैं तो ये माया मन की गुलाम होती है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि रचना है। जीव भय मतिहीन, परस अगम सो काल को, जन्म जन्म भय खीन, मूर्छा कर्म अकर्म को, जीव सतावे काल, नाना कर्म लगाए के, आप चलावे चाल, कष्ट दे पुनि जीव को। अब काल क्या करता है? काल इस जो जीव है, इस जीव को अब भरमाना शुरू कर देता है। कैसे इन जीवों को भरमाता है और किस प्रकार से ये सारा खेल रचा जाता है, वो साहिब बता रहे हैं कि भाई अनेकों अनेक कर्म बना दिए कि जीव कुछ भी करेगा वही कर्म में, और पलक झपकाएगा वो भी कर्म में, सांस लेगा वो भी कर्म में। इतने छोटे छोटे बारीक बारीक जीव बना दिए कि व्यक्ति सांस लेता है तो उस श्वास के द्वारा भी अंदर जीव जाते हैं और मारे जाते हैं। हरेक का कर्म फल मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कर अरबों अरबों जीव जो है रोजाना ये मनुष्य मार रहा है, तो बताइए इसकी मुक्ति अब कैसे होगी? कर्म का कर्म फल इसको भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चाल इसने चली है। अब देखिए, जैसे जैसे काल ने बताया था उसी प्रकार से माया ने जब तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हुए तो उनको समुद्र मंथन के लिए भेज दिया। बालक माते खेल खिलारी, सिंधु मथई नहीं गयऊ खरारी, तेही अंतर एक भयो तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। कि समुद्र मंथन के लिए भेजा, लेकिन तभी एक बड़े अजीब सी घटना हुई। सुनो धर्मदास तुम्हें बताते हैं। क्या? धायो योग निरंजन राई, पवन आरंभ कीन बहुताई, त्यागो पवन रहित पुनि जबहि, निक्ष्यउ वेद श्वास संग तबहि। कि क्या चरित्र हुआ, क्या तमाशा हुआ कि योग राई जो निरंजन था, उस निरंजन ने योग के द्वारा पवन चलाई। पवन आरंभ कीन बहुताई, अनेकों प्रकार की पवन चलाई। त्यागो पवन रहित पुनि जबहि, कि अब जो है वो जो पवन है उस पवन के बिना कोई रह नहीं सकता। तो जब उस पवन को ग्रहण किया काल ने,
तो ठीक, लेकिन जैसे ही उसने श्वास छोड़ा काल ने, तो श्वास के साथ क्या प्रकट हुए? निक्सेउ वेद श्वास संग तबहि। तो समुद्र मंथन के अंदर से वो वेद प्रकट हुए काल की श्वास के माध्यम से। किसने प्रकट किए? ये प्रकट किए काल ने। श्वास संग आयौ सो वेदा, बिरला जन कोई जाने भेदा। तो इस भेद को कोई नहीं जान पाया कि भाई ये किसने प्रकट कर दिए। कोई बिरला जन ही जान पाया, क्योंकि वो श्वास के माध्यम से आए हैं। अस्तुति कीन वेद पुनिताहा, आज्ञा का मोहि निर्गुण नाहा। कहो जाव करु सिंध निवासा, जेहि भेटे जेहोती हुई पासा। तो क्या कहा वेदों ने कि बताओ अब मेरे को क्या करना है? बोले तुम जाओ और समुद्र में निवास करो, और जब तुम समुद्र में जिसको मिलोगे तुम उसी के पास रहना फिर। लेकिन वेदों ने ये आवाज तो सुनी, लेकिन वो देखा नहीं कि भाई ये बोल कौन रहा है। उठी आवाज रूप नहीं देखा, ज्योति अगम दिखलावत भेखा। केवल उसे ज्योति दिखाई दी, लेकिन उसने रूप को नहीं देखा। आवाज सुनाई दी। तो इसीलिए काल को ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं वेद कहते हैं कि वो परमात्मा जो है वो प्रकाश रूपी है, ज्योति स्वरूप है। तो देखा जाए तो काल भी ज्योति स्वरूप है, ज्योति निरंजन है, और वो परमात्मा जो है वो भी तेज पुंज रूपी ज्योति स्वरूप है। तो दोनों में कोई भेद नहीं। तो वेदों में जो ज्ञान दिया गया, इसीलिए लोग वेदों के ज्ञान को झूठा भी नहीं कह सकते। यही सारा खेल खेला है काल ने, असली चीज को छुपा के, और बिल्कुल नकली वैसी की वैसी बना दी जैसी परमात्मा ने बनाई। जैसी परमात्मा ने सच्ची सृष्टि बनाई, वैसी इसने झूठी सृष्टि बना दी। सारे नाम भी वही रखे ताकि ये व्यक्ति इसी में ही उलझ जाए और इस विष्णु को ही भगवान मान ले, और विष्णु के आगे अगर चले तो फिर मुझे भगवान मान ले। तो यही वेद जो हैं फिर समुद्र में जाकर छुप गए, और उसके बाद जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन के अंदर ये वेद निकले। और ये वेद कहाँ गए? ये वेद मिले किसको? ब्रह्मा को। गए सिंधु के पास भये ठाड़ तीनों जने, युक्ति मंथन प्रकाश एक एक को निरखहीं। तो सबसे पहला जो समुद्र मंथन होता है उसमें क्या हुआ? तीनों कीन मथन जब जाई, तीन वस्तु तीनों जन पाई। तीन वस्तु मिली, क्या? ब्रह्मा वेद तेज ते ही छोटा। सबसे पहले मिला वेद, किसको? ब्रह्मा को। फिर जो तेज अर्थात जो प्रकाश उत्पन्न हुआ वो किसको मिला? उससे छोटे यानी विष्णु को। लहुरा तासु मिले विस्खोटा, और जो विष निकला वो किसको मिला? वो मिला जो तमोगुणी शंकर थे उनको। भेटु वस्तु त्रय तीनों भाई, चले भय हर्ष कहत जहमाई। तीनों बड़े प्रसन्न होके और चल दिए। शिव जी अपना विष को लेकर चल दिए, वेद को लेकर ब्रह्मा जी, और तेज को लेकर विष्णु जी, और अपनी माता के पास आते हैं। तो माता अब क्या करती है कि ठीक है, तुम्हें जो जो चीजें मिली है तुम रखो अपने पास, तुम इनके आद से स्वामी हुए। तो यहां पर जो कहा जाता है ना शिव जी के पास विष है, ये वास्तव में विष नहीं है। ये विष किस लिए कहा गया? किसे कहा गया? ये विष हैं वे सारे रसायन जिनसे इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। इतने जो एलिमेंट हैं, इतने जो क्या बोलते हैं नाभ की ये जो चीजें हैं ना, जितने रसायन हैं इस संसार में, वो सारे के सारे यही विष के ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये बड़े जहरीले हैं। बहुत से जहरीले पदार्थ हैं कि नहीं? आप प्लास्टिक यूज करते हैं, वो भी जहरीला है। ये सारी चीजें ही उस विष की ही है। तो ये सारे रसायन थे जो शिव ने अपने पास रखे। अब आगे क्या है? दूसरी बार सिंधु मंथन होता है। क्यों सिंधु मंथन हुआ? क्योंकि सृष्टि चलानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तो काल और माया ने पैदा कर दिए, अब सृष्टि आगे भी चलानी है। तो कैसे चलाई जाए? तो जो आदि भवानी अर्थात जो अद्या थी, उसने एक फिर से तमाशा किया। कीन चरित अस आदि भवानी, कन्या तीन कीन उत्पानी। उसने तीन कन्याएं उत्पन्न करी।
कैसे उत्पन्न करी? अपने से ही, अपने स्वयं के अंग से उसने 3 कन्या उत्पाई। कन्या 3 उत्पान्यो जब ही, अंश वार मह नायो सब ही, अपना अंश सबके अंदर मिलाया, माया का अंश। इसीलिए स्त्री को माया कहा जाता है, क्योंकि माया ने हर एक स्त्री के अंदर अपना अंश मिलाया हुआ है। आप देखिए, जितने भी भक्त हुए, जितने भी, उसमें स्त्रियां बहुत कम हैं, पुरुष ही पुरुष मिलेंगे आपको। जितने पार हुए पुरुष ही पुरुष मिलेंगे, स्त्रियां बहुत कम हैं, नगण्य गिनती में। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके अंदर सारे माया के गुण हैं। अब स्त्रियों को देखिए, सबसे ज्यादा बात कौन करता है? स्त्रियां। चुगली निंदा में स्त्रियां। जितने झगड़े होंगे स्त्रियों के कारण। आप देखिए, मनुष्य अपना कमाने में व्यस्त रहता है, लेकिन स्त्रियां, घर का काम हुआ और उसके बाद चुगली और किसी न किसी वजह से झगड़ा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्त्रियों की निंदा कर रहा हूं, लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूं जो वाणी में लिख रखी है कि माया ने ये 3 जो कन्या उत्पन्न करी, इनके अंश अंदर अपना अंश मिला दिया, माया का अंश। अंशवारी मह नायो सब ही, सबके अंदर वही जो अंश है वो वार दिया, वही उनके अंदर मिला दिया। आगे क्या कहा? सब माता को आगे कीन्हा, माता बाट तिन्हई कह दीना, पठयो सिंधु मह पुनिताही, त्रैसुत मर्म सो जानत नाही। जो 3 पुत्र हैं, उनको नहीं पता क्या खेल खेला है माया ने, लेकिन माया ने उन 3 को अपने आगे किया और कहा कि तुम 3 को मैंने बांट दिया है अलग अलग, तुम एक एक पुत्र के पास जाओगी, लेकिन पहले तुम जाओ समुद्र मंथन में, उसके समुद्र में जाके तुम छुपो, उसके बाद मैं जो है अपने पुत्रों को भेजूंगी, तब तुम्हें बाहर आना है जब समुद्र मंथन होगा। कन्या 3 लीन है साथा, ओ जननी कह नायऊ माथा। क्या कि समुद्र मंथन हुआ तो ये 3 कन्याएं निकली और ये 3 जो हैं इसे साथ में लेकर आ गए, 3 कन्याओं को। माता कहे सुनौ सुत मोरा, यह तो काज भये सब तोरा, एक एक बाट 3 को दीना, काहू भोग कस आज्ञा कीन्हा। माता ने अपने पुत्रों को कहा कि देखो, ये जो तुमने प्राप्त करी है ये तुम्हारे स्वयं के कार्य के फल है, तुमने कार्य किया तो ये तुम्हारी हुई। तुम 3 एक एक बांट लो और इनके साथ भोग करो और इस सृष्टि की रचना करो। सावित्री ब्रह्मा तुम लयो, कि ब्रह्मा तुम सावित्री ले लो। हे लक्ष्मी विष्णु कह देओ, कि ये जो लक्ष्मी है ये मैं विष्णु को देती हूं। पार्वती शंकर कह दीनी, ऐसी माता आज्ञा कीन्ही। पार्वती शंकर को दे दी गई, ये सब माया ने उनकी माता ने आज्ञा की। 3 जन लीनी सिरनाई, दीन अद्या जस भाग लगाई, पाई कामिनी भय आनंदा, जस चकोर पाए निश्चंदा। की कामनी यानी कि स्त्रियों को पाकर 3 ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े आनंद में हो गए और उनके साथ भोग करने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो चकोर को चांद मिल गया हो। काम बसी भय 3 भाई, देव दैत्य दोनों उपजाई। काम के वश हो गए 3 और देव और दैत्य इन दोनों की उत्पत्ति करी। अब कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब बात को सुनो। धर्मदास परखो यह बाता, नारी भई हति सो माता। कि धर्मदास इस बात को समझो कि ये नारियां कौन है, ये जो लक्ष्मी पार्वती और सावित्री हैं ये कौन है? ये वही है जो माता थी। कुछ समय पहले जो माया माता थी वही अब इनकी नारी के रूप में अपने 3 अंग से अपने 3 रूप और बनाई इस माया ने, और उन्हीं अपने ही पुत्रों के साथ ये बैठी हुई है। ये अब उनकी नारी बनी हुई है। माता बहुर कहे समझाई, अब फिर सिंधु मथो तुम भाई। माता फिर कहती अब फिर से जाओ, फिर से समुद्र मंथन करो। जो जेहि मिले लेहु सो जाई, अब जन करो विलंब तुम भाई। कि अब ज्यादा विलंब मत करो और जाओ, और जो तुम्हें मिले वो तुम रख लेना। अब 3 पुत्र चले गए और फिर से जाके जो है अपना समुद्र मंथन करने लगा। मथ्यो सिंधु कुछ विलंब न कीन्हा, मिलो वेद सो ब्रह्म लीन्हा। 14 रतन की निक्सी खानी, ले माता
पहुँचे आनी, तीनहु बंद हरस होए लीना, विष्णु सुधा पायो और विष दीना। अब जो विष निकला था वो तो फिर से उन्होंने जब किया तो उसमें रतन भी निकला, अमृत भी निकला, वेद और निकले और विष और भी ज्यादा निकला। तो विष जैसे कि पहले भी शिव को दिया था फिर से दे दिया, विष्णु को सुधा अर्थात जो अमृत था वो मिल गया, और जो ये थे क्या बोलते हैं जो ब्रह्मा थे उनको वेद और मिल गया। इसके साथ साथ 14 रत्न की खान और मिली, वो 14 के 14 रत्न वो माया को दे दिए गए। अब ये 14 रत्न मिलने के बाद माया कहती है कि अब देखो समुद्र के द्वारा ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है, और आगे भी जो भी कुछ प्राप्त होगा वो समुद्र से ही प्राप्त होगा, चाहे रत्न हो, चाहे वेद हो, चाहे जीव हो, कुछ भी हो, हर चीज तुम्हें समुद्र के द्वारा प्राप्त होगी। तो इसीलिए अब तुम्हें सृष्टि की रचना करनी चाहिए जो भी तुम्हें अभी तक मिला है। तो पुनि मातास वचन उचारा, रचऊ सृष्टि तुम तीनों बारा। तो क्या किया, सबसे पहले जो पूछते हैं ना मुर्गी हुई या अंडा, तो सबसे पहले उत्पत्ति क्या करती हैं, अंडज उत्पत्ति की नहा माता कि जो माया है, जो अद्या है, उसने उत्पत्ति करी कौन सी खाने की, अंडज खाने की। 4 खानियां होती हैं, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। अंडज वो होती हैं जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, पिंडज खानी वो होती है जो कि पिंड से पैदा होते हैं, यानी कि जिनका सीधा शरीर बनता है। उखमज वो होते हैं जो कि पैदा होते हैं नमी से, जैसे जल में पैदा हो गए। और उसके बाद होते हैं स्थावर। स्थावर वे होते हैं जो कि जड़ योनि, मतलब जड़त्व में रहते हैं, जैसे कि वृक्ष, पेड़ पौधे, ठीक है, बेल, ये सब चीजें। तो अंडज की उत्पत्ति अद्या ने करी, पिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता, पिंडज की ब्रह्मा ने करी, उखमज खानी विष्णु व्यवहारा, शिव स्थावर कीन पसारा। उखमज यानी जल से पैदा होने जीवों की उत्पत्ति किसने की, विष्णु ने की। और स्थावर जो है यानी कि जो वृक्ष आदि की उत्पत्ति करी शिव ने। तो इस प्रकार से इन्होंने उत्पत्ति करी इन 4 खानियों की। लेकिन अब 4 खानियों की उत्पत्ति करनी है तो विष्णु ने तो अपनी उत्पत्ति समुद्र में करनी है, तो उन्होंने तो कर दी समुद्र में। अब जो पिंड वाले हैं उनके लिए तो पृथ्वी चाहिए, समुद्र में वो डूब जाएंगे। तो क्या किया इन्होंने, 84 लख योनि ने कीना, आधा जल आधा थल कीना, कि आधे थल जल को उन्होंने थल में परिवर्तित कर दिया और आधा जो था वो जल ही रहा, यानी कि वो समुद्र ही रहे। तो समुद्रों के बीच में उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया, धरती का निर्माण किया, रहने लायक जगह का, और वहां पे 84 लाख खानियां बनाई। अब ये 84 लाख कहां से आ गई, तो याद कीजिए जब परमात्मा ने अपने अंश उत्पन्न करे थे तो 84 लाख अंश उत्पन्न करे थे। ये 84 लाख अंश 84 लाख खानियां हैं। इसे कोई ये ना समझे अब कि परमात्मा जो है और भी ज्यादा अपने आप से ही घटित होता जा रहा है, ना, केवल ये 84 लाख ही उन्होंने जीव अपने अंश दिए थे और वे 84 लाख ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, ये नहीं घट बढ़ रहे, ये तो 84 लाख ही हैं। तो घटता बढ़ता कौन है? जिस प्रकार जो वृक्ष है, वृक्ष से ही आगे और बीज पैदा हो जाता है, उस बीज से फिर वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज, लेकिन है तो वो वृक्ष ही ना। ठीक इसी प्रकार वही जो 84 लाख में से जो एक योनि है वही अपने को आगे बढ़ाती जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य भी अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। जैसे एक बीज डाला जाता है खेत में, उससे एक पौधा निकलता है, उसमें अनेकों बीज पैदा हो जाते हैं, फिर वो अनेकों को डालोगे तो फिर और ज्यादा बढ़ेंगे। है वो एक ही बीज, आदि में जो शुरुआत हुई वो एक से ही हुई थी, और उन्हीं बीजों को किसान डाल रहा है। किसान अलग से तो कुछ नहीं लेके आया,
उन्हीं बीजों को डालता जा रहा है और वही चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो परमात्मा ने जो 84 लाख जीव दिए थे, जो अंश दिए थे, उन्हीं अंशों में से ये अंश बनते जा रहे हैं और कुछ नहीं बन रहा। तो इस चीज को समझिए। अब क्या कहते हैं साहिब कि एक तत्व स्थावर जाना, कि जो 5 तत्व दिए गए थे, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, उनमें से जो स्थावर है यानी कि जो वृक्ष है, पेड़ पौधे, ये एक तत्व के जीव हैं। और जो उखमज हैं यानी कि जो नमी से पैदा होने वाले हैं, इनके अंदर 2 तत्व हैं। जो अंडे से पैदा होने वाले हैं, उनके अंदर 3 तत्व हैं। और जो पिंड से पैदा होते हैं, उन पिंड के अंदर कितने हैं? 4 तत्व हैं। अब बात आती है कि उत्पत्ति तो 5 खानी की करनी है, 5 प्रकार की सृष्टि, 5 खानियां उत्पन्न करनी थी, लेकिन ये तो 4 ही हुई। तो 5वां तत्व है मनुष्य। और इस मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं, बाकी के अंदर 1, 2, 3, 4 तत्व हैं। केवल मनुष्य ही है जिसके अंदर 5 तत्व और 3 गुण हैं। इस मनुष्य को 5 तत्व देने की क्या जरूरत पड़ गई? इस मनुष्य को 3 गुण देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि काल ने कहा था कि किसी भी तरह इस मनुष्य को पता नहीं लगना चाहिए कि वो पुरुष भी कोई है, उस सत्पुरुष के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों के माध्यम से माया इसको घेरेगी। 5 तत्व के माध्यम से माया इसको घेरेगी। इन्हीं 5 तत्वों से 25 प्रकृतियां बनाएगी। इन्हीं 5 तत्वों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पैदा होंगे। क्योंकि जितने ज्यादा विकार होंगे, जितने ज्यादा तत्व होंगे, मनुष्य उतना ही उलझेगा। इसीलिए इस मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा गुण दिए गए और सबसे ज्यादा इसके अंदर तत्व दिए गए। क्योंकि केवल मनुष्य योनि ही है जिसमें मुक्ति संभव है। इस मनुष्य के अंदर जीव है। कौन सा? वो हंस। वो हंस है जो मुक्ति प्राप्त कर सकता है इस मनुष्य के अंदर। क्योंकि काल को यह पता है कि यदि ये मनुष्य माया से ऊपर आ गया तो मेरे प्रभाव को अगर पार कर गया, पहली चीज तो कर नहीं पाएगा, लेकिन यदि कोई इससे ऊपर से आके, मेरे से भी ऊपर से यदि कोई आ गया और इन्हें ज्ञान दे दिया तो पार हो सकता है। इसीलिए इसको इतना गुणों में लाद दो, इतना इसको तत्वों में लाद दो कि ये किसी ज्ञान को धारण कर ही ना पाए, ये पार हो ही ना पाए। इसीलिए सबसे ज्यादा इसे बताया गया। अब देखिए यहां पर खेल शुरू हो जाता है, अब बंधन का और मुक्ति का। तो अभी तक तो खाली रचना चल रही थी, अब बंधन और मुक्ति का खेल शुरू होता है। और ये बंधन और मुक्ति का खेल किस प्रकार से खेला जाता है, परमात्मा कैसे इस खेल को खेल रहा है और कैसे ज्ञान देने की शुरुआत होती है, तो वो हम अब आगे जानेंगे। ये हम अगले सत्संग में जानेंगे। आज के सत्संग में केवल इतना ही। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सच्चा है।